दमोह के पथरिया में आने वाली ग्राम पंचायत केवलारी में ड्यूटी पर तैनात एक एसआई ने मतदान करने आए एक विकलांग मतदाता के साथ मारपीट की। एसआई पर यह आरोप है मतदाता वहां पर जो विकलांग मतदाता उसके साथ मारपीट करने का। घटना की खबर लगते ही मतदान केंद्र पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और देखते ही देखते सैकड़ों मतदाता मौके पर पहुंच गए और पथरिया थाने में पदस्थ एसआई इंदिराज चौधरी का विरोध करते हुए उसे घेर लिया। गुस्साए भीड़ को देखकर मामला काबू में करने के लिए अन्य पुलिस कर्मियों ने एसआई को एक कमरे में ले जाकर बंद किया। घटना की सूचना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक भी पहुंच गई। उधर शिवपुरी में वार्ड नंबर 38 के लोगों ने नगरीय निकाय चुनाव में मतदान में बहिष्कार की बात कही है। दरअसल कॉलोनी में सड़क नहीं बनने से लोग परेशान हैं। बरसात के दिनों में पानी सड़कों पर भर जाता है जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों का यह भी कहना है कि शिकायत के बाद भी इस तरफ कोई भी कदम नहीं उठाया गया, समस्या का कोई समाधान नहीं हो गया। सालों से सड़क का हाल बुरा है, इसलिए लोग इस बार नगरीय निकाय चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। जी हमारे यहाँ सीसी रोड नहीं डली है वार्ड नंबर 38 की। ये 250 मकान है कम से कम इस लाइन में और इसकी रोडें नहीं डली हैं और सब जगह की रोडें डल चुकी हैं। तो यहाँ की रोड क्यों नहीं डल पाई है? अब ये तो पार्षद जाने, अध्यक्ष जाने, नगर पालिका जाने। कितना समय हो गया? कितना समय? कम से कम 10-15 सालें हो चुकी हैं। उधर बीजेपी में टिकट वितरण में मची खींचतान का असर प्रचार पर भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी के कई नेता टिकट वितरण से नाराज होकर प्रचार में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में कुछ सीटों पर पार्टी के लिए उलझन खड़ी हो गई है। नगरीय निकाय चुनाव का टिकट बंटने के बाद कई नेता पार्टी से नाराज हैं और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है, ऐसी कुछ स्थिति एमपी कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है। दरअसल सिफारिश करने के बाद भी टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर कई नेता घर बैठ गए हैं। पार्टी के प्रचार अभियान में नेताओं का सक्रिय न होने के चलते महापौर प्रत्याशियों की समस्याएं बढ़ रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार पार्टी नेताओं को समझाइश दे रहे हैं। ग्वालियर में सिंधिया समर्थक प्रचार में सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। छिंदवाड़ा में प्रत्याशी चयन से नाराज कई बीजेपी नेता घर बैठे हुए हैं। इंदौर में पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन सक्रिय नहीं हैं। जबलपुर में कमलेश अग्रवाल को टिकट न मिलने से कई नेता नाराज हैं। सागर में केवल मंत्री भूपेंद्र सिंह समर्थक ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ बड़े नेता अभी जमीन पर इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं कि उनके ऊपर अपने आप में कुछ चुनाव क्षेत्र की जिम्मेदारी है, किसी नगर पालिका या नगर निगम की भी जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं उनका जो प्रभार क्षेत्र होता है उसकी भी जिम्मेदारी होती है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सारे के सारे लोग, क्योंकि चुनाव का समय बहुत कम है, 10 दिन का ही चुनाव लगभग है, इसलिए सब अपने क्षेत्रों में दिखाई देंगे और जो भी खबरें इस तरह से जनित हो रही हैं उनको अपने आप जवाब मिलेगा। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में जमकर गुटबाजी चल रही है। सिंधिया समर्थक नाराज होकर प्रचार नहीं कर रहे हैं। जनता को से कोई सरोकार नहीं रहा, भाजपा को अपने कार्यकर्ता से कोई सरोकार नहीं रहा। इस सरफटव्वल के हालात में ये जिसके निर्माता खुद हैं भारतीय जनता पार्टी वाले नुकसान उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को 16 के 16 नगर निगमों में अब सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि इनके कार्यकर्ता भी बाहर का रास्ता दिखाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस ही निकाय चुनावों में अपनों की नाराजगी से जूझ रहे हैं। फिलहाल बीजेपी में सीएम और संगठन पूरी ताकत के साथ डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये कितना असरदार साबित होता है। महापौर के प्रत्याशियों द्वारा भाजपा संगठन को इस बात की शिकायत भी की गई है और इसके बाद ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी समन्वय बन जाए, क्योंकि अब वोटिंग को लंबा समय नहीं बचा है। इसलिए कहीं ना कहीं ये चुनौती भाजपा के लिए सामने आ रही है। बुलंद सभे के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।